डॉक्टर सादिक ने उससे कहा कि मशीन की तरफ आए। वो आगे बढ़ी तो जोर के साथ उससे टकरा गई। डॉक्टर ने तेज लहजे में उससे कहा, क्या तुम्हें सुझाई नहीं देता? लड़की खामोश रही। लड़की ने उसका बुर्का उतारा और स्क्रीन के पीछे खड़ा कर दिया। फिर उसे स्विच ऑन किया। मैंने शीशे में देखा तो उसकी पसलियां नजर आईं। उसका दिल भी एक कोने में काले से धब्बे की सूरत में धड़क रहा था। डॉक्टर सादिक 5-6 मिनट तक उसकी पसलियां और हड्डियों को देखता रहा। इसके बाद उसने स्विच ऑफ कर दिया और उस निकल के मुझसे मुखातिब हुआ। छाती बिल्कुल साफ है। लड़की ने मालूम नहीं क्या समझा कि अपनी छातियों पर जो काफी बड़ी बड़ी थी, दुपट्टे को दुरुस्त किया और बुर्का ढूंढने लगी। बुर्का एक कोने में मेज पर पड़ा था। मैंने बढ़कर उसे उठाया, उसे के हवाले कर दिया। डॉक्टर सादिक ने रिपोर्ट लेकर उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने बुर्का ओढ़ते हुए जवाब दिया, जी मेरा नाम हनीफा है। हनीफा। डॉक्टर सादिक ने उसका नाम पर्ची पर लिखा और उसको दे दी। जाओ, ये अपने डॉक्टर को दिखा देना। लड़की ने पर्ची ली और कमीज के अंदर अपनी अंगिया में उड़ेस ली। जब वो बाहर निकली तो मैं गैर इरादी तौर पर उसके पीछे पीछे था, लेकिन मुझे इसका पूरी तरह एहसास था कि डॉक्टर सादिक ने मुझे शक की नज़रों से देखा था। उसे जहाँ तक मैं समझता हूँ इस बात का यकीन था कि उस लड़की से मेरा ताल्लुक है। हालांकि जैसा आप जानते हैं ऐसा कोई मामला नहीं था, इस सिवाय इसके कि मुझे उसकी आंखें पसंद आ गई थी। मैं उसके पीछे पीछे था। उसने अपने साथी लड़की की उंगली पकड़ी हुई थी। जब वो तांगों के अड्डे पर पहुंचे तो मैंने हनीफा से पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? उसने गली का नाम लिया तो मैंने उससे झूठ मूठ कहा, मुझे भी उधर ही जाना है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ कर दूंगा। मैंने जब उसका हाथ पकड़कर तांगे में बिठाया तो मुझे महसूस हुआ मेरी आंखें एक सिरेंज का शीशा बन गई। मुझे उसका गोश्त पोस्त दिखाई नहीं देता था, सिर्फ ढांचा नजर आता था, लेकिन उसकी आंखें वो बिल्कुल साबित और सालिम थी, जिनमें बेपनाह कशिश थी। मेरा जी चाहता था कि उसके साथ बैठूं, लेकिन ये सोचकर कोई देख लेगा मैंने उसके साथी लड़के को उसके साथ बिठा दिया और अपनी आप अगली नशिस्त पर बैठ गया। मैं सादत हसन मंटो। ये मंटो क्या हुआ? कश्मीरियों की एक जात है। हम भी कश्मीरी हैं। अच्छा, हम कुंगदाइस हैं। मैंने मुड़कर उससे कहा, यह तो बहुत ऊंची जात है। वो मुस्कुराई और उसकी आंखें और ज्यादा पुरकशिश हो गई। मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार खूबसूरत आंखें देखी थी, लेकिन वो आंखें जो हनीफा के चेहरे पर थीं बेहद पुरकशिश थीं। मालूम नहीं उनमें क्या चीज थी जो कशिश की बाइस थी। मैं इससे बेशतर अर्ज कर चुका हूँ कि वो कतई खूबसूरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद मेरे दिल में खूब रही थी। मैंने जसारत से काम लिया और उसके बालों की एक लट को जो मेरे माथे पर लटक रही, उसकी एक आंख को ढांप रही थी, उस उंगली से उठाया और उसके सर पर चस्पा कर दी। उसने बुरा न माना। मैंने और जसारत की, उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। इस पर भी उसने कोई मुजाहमत न की और अपने साथी लड़के से मुखातिब हुई, तुम मेरा हाथ क्यों दबा रहे हो? मैंने फौरन उसका हाथ छोड़ दिया और लड़के से पूछा, तुम्हारा मकान कहाँ है? लड़के ने हाथ का इशारा किया उस बाजार में। तांगे ने उधर का रुख किया। बाजार में बहुत भीड़ थी, ट्रैफिक भी मामूल से ज्यादा। तांगा रुक रुक कर चल रहा था। सड़क में चूंकि गड्ढे थे इसलिए जोर के धक्के लग रहे थे। बार बार उसका सर मेरे कंधों से टकराता। मेरा जी चाहता था कि उसे अपने जानों पर रख लूं और उसकी आंखें देखता रहूं। थोड़ी देर बाद
उनका घर आ गया। लड़के ने तांगे वाले से रुकने के लिए कहा। जब तांगा रुका तो वो नीचे उतरी। हनीफा बैठी रही। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा घर आ गया है? हनीफा ने मुड़कर मेरी तरफ अजीबोगरीब आंखों से देखा। बदरू कहाँ है? मैंने उससे पूछा, कौन बदरू? वो लड़का जो मेरे साथ था। मैंने लड़के की तरफ देखा जो तांगे के पास ही था। ये खड़ा तो है। अच्छा, ये कहकर उसने बदरू से कहा, बदरू मुझे उतार तो दो। बदरू ने उसका हाथ पकड़ा और बड़ी मुश्किल से नीचे उतारा। मैं सख्त मुतहैयर था। पिछली नशिस्त पर जाते हुए मैंने उस लड़के से पूछा, क्या बात है, ये खुद नहीं उतर सकती? बदरू ने जवाब दिया, जी नहीं, इनकी आंखें खराब, दिखाई नहीं देता। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए अभी आप सुन रहे थे सादत हसन मंटो की कहानी आंखें, मेरी यानी जीके की आवाज में। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें योर्स जीके यूट्यूब चैनल।